मौजूद नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। कल रात मैंने एयाज लतीफ़ पिलेजो की एक नई वीडियो देखी और ये एक मुनाफिकत से भरी वीडियो थी और वही हथकंडे जो ये अब एयाज लतीफ़ पिलेजो ही नहीं बल्कि सिंध के ज़्यादातर जो कौम परस्त हैं और जो सिंधी पीपल्स पार्टी के सियासतदान हैं या सियासी बाजीगर हैं वही हरकतें करते हैं। एक क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी सिंध से है, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ, तालीम हासिल की, सिंध यूनिवर्सिटी में 5 साल गुजारे, तो इन सारी चीज़ों का पता है। एयाज लतीफ़ पिलेजो जैसे लोग हमसे तो कोई बात वो छुपा नहीं सकते और ना हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि वो जो बात करते हैं उसका जवाब हमारे पास है, क्योंकि हमने भी ज़िंदगी हैदराबाद में ही गुजारी है और सिंधियों का तासुब, सिंधी कौम परस्तों का। जब मैं बात सिंधियों की करता हूं तो मैं उनकी बात करता हूं जो गैर सिंधियों के, उर्दू बोलने वालों के, महाजरों के ख़िलाफ़ हैं, तासुब करते हैं और उनके साथ जुल्म व ज़्यादती करते हैं। और वो टोला है जो कि सिंध में पीपल्स पार्टी के बैनर तले गवर्नमेंट करके, कोटा सिस्टम नाफिज करके सिंध में महाजरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। मैं उनको एड्रेस करता हूँ, आम सिंधी को मैं नहीं करता, क्योंकि आम सिंधी भी मेरी तरह सिंध में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, हमने सिंध में रहे हैं। हमने हमारे माँ बाप ने, हमारे बाप दादाओं ने माइग्रेशन लेके जब सिंध में आए तो काम किया, मेहनत की और सिंध को तरक्की की, सिंध के शहर आबाद किए, हैदराबाद का शाही बाज़ार आबाद किया, हैदराबाद की जो महल्ले हैं वो बनाए, वहाँ पर बहुत सारा काम हुआ। इसी तरह कराची को आबाद किया, कराची को अजीमुशान शहर बना दिया। फिर यहाँ पर कराची में दूसरे सूबों से आए, उन्होंने कराची में काम किया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर जो मेमन हैं, काठियावाड़ी हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जो माइग्रेटेड थे, और इस तरह से कराची जो है वो इंटरनेशनल शहर बना। तो मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनके तासुब का शिकार हम हुए हैं, और मैंने अपनी किताब शनाख्त के कैदी में भी वो सारी डिटेल लिखी हैं और बेशुमार वीडियोस में कर चुका हूँ। तो वो सारी बातें मैं यहाँ दोबारा नहीं कहूँगा, क्योंकि टाइम भी नहीं होता और वही बातें रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो हमारी नई नस्ल है और वो लोग जो कि इस बहकावे में या मुनाफिकत भरी, शुगर कोटेड भरी बातों में आ सकते हैं, उनको मेरे जैसे आदमी का जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एयाज लतीफ़ पिलेजो के आंखों में आंखें डाल के उसके मुंह पे बात कर सकता हूं और मुझे पता है, क्योंकि ये हकीकत है, इसके पास जवाब नहीं होगा। एयाज लतीफ़ पिलेजो ने भी सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, हमने 5 साल गुजारे हैं, लेकिन ये बात 30 साल पहले की है, लेकिन सिचुएशन आज भी वैसी ही है। ये जब सिंधी कौम परस्त और सिंध के लीडरान, सिंध के हुकूमत में बैठे हुए लीडर, सियासी बाजीगर, चाहे जरदारी हो, बिलावल हो, मुराद अली हो, एयाज लतीफ़ पिलेजो हो या कोई और जी सिंध का लीडर हो, जब इनको अपने आप को एक्सपोज करना होता है नेशनल लेवल पे, तो ये उर्दू का सहारा लेते हैं। फिर उर्दू चैनलों पे बैठ के ये उर्दू में बात करते हैं और बड़ी लगी लिपटी मीठी बातें करते हैं और अपने आप को ये जाहिर करते हैं कि जी ये तो सबको भाई समझते हैं, ये तो सबसे प्यार करते हैं, उर्दू बोलने वाले तो हमारे भाई हैं। फिर ये जानबूझकर ऐसी मिसालें देने की कोशिश करते हैं कि जनाब महाजिर जो हैं उसको सुन के लाजवाब हो जाए और कहें कि भाई ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। लेकिन हकीकत ऐसी है कि मेरे जैसे लोग तो इनका असल चेहरा जो है वो जानते हैं और ये बताना अपना फ़र्ज समझते हैं, हमारे सिंधी भाइयों को भी और महाजरों को भी, और जो भी सिंध में और कराची में आबाद हैं उनको, कि ये असल में क्या है, इनकी असल तस्वीर क्या है। जब एयाज लतीफ़ पिलेजो को जाकर पाकिस्तान के कौमी चैनल पर बैठना होता है तो ये उर्दू में बात करता है, और जब सिंध के तालीमी इदारों में, सिंध यूनिवर्सिटी में, मेहरान यूनिवर्सिटी में, लियाकत मेडिकल कॉलेज अब यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें जब वहाँ पर महाजिरों को अगर किसी तरह से दाखिला मिल भी जाए तो वहाँ पर उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनसे आके सिंधी में बात की जाती है, और अगर कोई उर्दू में जवाब देता है तो उसको मारते हैं, उसको बुरी तरह से उसको टॉर्चर करते हैं और उसको मजबूर करते हैं कि वो उस तालीमी इदारे से अपनी पढ़ाई छोड़ दे। ये मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी मारा गया, मुझे भी इसलिए मारा गया कि मैं उर्दू बोल रहा था और मेरे साथ 3-4 लोग थे, और फिर
मुझे मेहरान यूनिवर्सिटी को छोड़ना, वहाँ दाखिला मुझे मिल सकता था लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि एक तो कोटा सिस्टम का शिकार हो गए और फिर वहाँ पर हमें उर्दू बोलने की वजह से मारा जाता था। फिर सिंध यूनिवर्सिटी में भी मारा गया। तो ये मैं बहुत दफ़ा रिकॉर्ड कर चुका हूँ। लेकिन मैं ये अयाज लतीफ़ पलीचू से पूछता हूँ कि क्या सिंध के इदारों में आज भी गैर सिंधियों को, जिसमें महाजिर सरे फहरिस्त हैं, और पंजाबियों को और सराइकियों को और पठानों को इसलिए नहीं मारा जाता कि वो उर्दू बोलते हैं? और फिर यहाँ बैठकर बात करते हो कि उर्दू तो बड़ी आला ज़बान है, मैं उर्दू बोलता हूँ, मुझे उर्दू पसंद है। तुम तो उर्दू बोलने वालों को मारते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुल के बात करो जैसे महाजिर करते हैं। खुल के बात करो कि हाँ हम तासुब करते हैं, क्योंकि आप करते हो। अब दुनिया बदल गई है। आज का नौजवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो। मैंने बारहा कहा है कि देखें, आम सिंधी एक अच्छे सीधे साधे लोग हैं। वो सिंध में सिंधी वडेरों के गुलाम रहे हैं पिछले 100 साल से, 200 साल से। और जब पाकिस्तान बना तो उनको आज़ादी मिली थोड़ी सी, लेकिन जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त सिंध के ये इसका क्लेम करते हैं कि सबसे पहले क़रारदाद पाकिस्तान सिंध असम्बली से मंजूर हुई। बिल्कुल सही बात है। क्यों मंजूर हुई? इसलिए कि जीएम सैयद जैसे फितना आदमी को, मुतासिब आदमी को हिंदुओं से आज़ादी चाहिए थी और ख़ुद सिंध की हुक्मरानी करनी थी। लेकिन 12 हुक्मरानी तो बाद में मिली नहीं उसको, तो फिर उसने फिर दोबारा सिंधी कौम परस्त जीए सिंध बना ली। तो आपकी क्या सियासत है? आप पाकिस्तान की बात करते थे, फिर आपने जीए सिंध तहरीक बना के आपने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी, फिर आपने महाजरों को मक्कड़ बना दिया। फिर ये आपकी उसूल है, ये उसूल है आपके भी उसूल है। आपके याद लतीफ़ साहब, आपके जो वालिद मोहतरम है वो अब इस दुनिया में नहीं है शायद, तो मैं बात नहीं करता, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान के टेलीविज़न पे आके महाजरों को बाकायदा गालियाँ दी, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। कहते हैं ये झूठ है। उनको भिखारी कहा, हम भिखारी हैं। आपने कहा कि जी महाजरों के लिए तो हमने अपनी जगह को हमने खुशामदीद कहा, हमने अपनी गोद खोल के उनको अपने अंदर समेटा उनको। आपको शर्म आनी चाहिए इस मुनाफिकत पे। अगर ऐसी बात थी तो फिर सिंध के गांवों में, कस्बों में महाजरों को मारा पीटा क्यों जाता है? लड़काना में कितना ज़्यादा तादाद में महाजरों के वहाँ पर और पंजाबियों की आटे की मिलें थीं, वहाँ पर उनके कारखाने थे, उनको मारा पीटा गया 80 में, और वो मजबूरन कराची आ गए, कुछ हैदराबाद आ गए, और उनका सारी जायदादें, उनकी मकानात, उनकी प्रॉपर्टी सब लूट ली गई। आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि कौन लोग करते हैं ये। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग अपनी तालीम को अपनी जो मुतासिबाना पॉलिसी है उसके तहत इस्तेमाल करते हैं। आपको उर्दू आती है, आप उर्दू बोलते हैं, और जब कराची में आके आप किसी टेलीविज़न पे या लाइव लेते हैं किसी टेलीविज़न पे, तो आप ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि आपसे बड़ा तो कोई महाजरों का हमदर्द नहीं है। लेकिन फिर आप जब सिंधी में बातें करते हैं, और मैं लोगों से कहूँगा कि जिनको सिंधी नहीं आती, मुझे तो सिंधी आती है, कि इनकी तकरीरों का तर्जुमा करें, और आपको हैरानी हुई कि वही आदमी है जो उर्दू में कह रहा था कि महाजिर और पंजाबी और पठान हमारे भाई हैं। एक बात इस नई वीडियो में इन्होंने तस्लीम की बकौल उनके, मैं इससे भी एग्री नहीं करता, महाजिर तो इससे ज़्यादा हैं। इन्होंने कहा कराची में 30% सिंधी हैं, 30% महाजिर हैं, और 30% जो है वो पठान पंजाबी हैं, और बाकी 10% दूसरे हैं, मेमन एमन। अगर अबल तो ऐसा है नहीं, या आपने बहुत ही पता नहीं कहाँ से फिगर लेकर आए। लेकिन अगर आपकी बात को मान भी लें कि 30% सिंधी हैं और 30% महाजिर हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप ऐसे ही इंसाफ का अलमबरदार हैं इंसाफ के, और आप लोगों के लिए इंसाफ की बात करते हैं, तो क्या 30% आपके हिसाब से जो महाजिर हैं उनको सिंध की हुकूमत में, सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन में 30% मुलाजमतें मिली हुई हैं? सिंध की गवर्नमेंट में उनको 30% चीज़ें मिली हुई हैं? क्या सिंध के तालीमी इदारों में 30% उनको सीटें मिलती हैं? महाजिरों को नहीं मिलती ना। तो आप जैसा ये कुछ शर्म करे, आपकी मुनाफिकत देखो, क्योंकि जो गलत बात होती है ना, चोर जो होता है ना वो निशान छोड़ के जाता है। आप भी इस वीडियो में निशान छोड़ के गए अपने मुतासिबाना जो हरकतें हैं आपकी, और किस तरह से आप आगे बैठ, क्योंकि आपको असल में नेशनल टेलीविज़न पे चांस चाहिए होता है, अपनी शक्ल दिखानी होती है, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए पाकिस्तान में। तो फिर आप उर्दू का सहारा लेते हैं, और जब सिंध के तालीमी इदारों में जाएं तो वहाँ पर आप ही के नौजवान जो है दहशतगर्द टाइप जो लोग हैं,
कॉम्परस लड़के, वो जाके महाजनों को मारते हैं उर्दू बोलने पर। ये आपकी पॉलिसी है। इसी वजह से जो है एमके वजूद में आई थी, इसी कोटा सिस्टम की वजह से। लेकिन फिर क्योंकि शहर में रहने वाले लोग जो महाजिर है उनके ब्लड में तहरीक है। ये तहरीक पाकिस्तान महाजिरों ने शुरू की थी। अपने जहन से बात ये ध्यान में डालना, ये बात ये तहरीक चली थी यूपी में, सीपी में, बिहार में, बंगाल में। ये तहरीक सिंध में नहीं चली थी। मैं सिर्फ ये रेफरेंस के तौर पे बात कर रहा हूं, मैं सिंधियों के खिलाफ बात नहीं कर रहा। लेकिन मुझे बताएं कोई ऐसा कोई वीडियो क्लिप, कोई ऐसी ऑडियो क्लिप, कोई चीज़ है, कोई अखबार की कोई कटिंग है जिसमें नजर आ रहा हो कि लाखों जो है सिंधी पाकिस्तान बनने से पहले तहरीक पाकिस्तान का जुलूस निकाल रहे हो कराची में, हैदराबाद में। कराची तो उस वक्त सिंध का हिस्सा भी नहीं था, या लड़काना में। कोई एक दिखा दें कोई तहरीक चली? नहीं चली। सिंध में तो लोगों ने देखा, एकदम सुना अनाउंसमेंट के पाकिस्तान में आ गया है। और जब पाकिस्तान बना तो कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। ये मैं बार बार वीडियो में कह चुका हूं। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। ये जो आप कहते हैं कि जी सिंध तो हजारों साल से, कराची तो सिंध का हिस्सा है, किसको बेवकूफ बनाते हैं आप? गांवों में बैठ के बेचारे गरीब हारी किसान अनपढ़ लोग, उनको बेवकूफ बनाते हैं आप। ये कब कराची सिंध का हिस्सा रहा है पाकिस्तान के? कायद आजम ने कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया था। कराची कैपिटल को शिफ्ट करके इस्लामाबाद ले जाया गया। महाजनों ने उस पर कोई इतराज नहीं किया। ठीक है, एक सिक्योरिटी का रीजन था। लेकिन कराची का हैसियत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट सिटी होनी चाहिए थी, एक बिजनेस सिटी होना चाहिए था। जैसे दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में जो बड़े शहर हैं उनका एक स्टेटस है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी कैपिटल जो है कैमरा है। बहुत से लोगों को इसका पता नहीं हुआ कि हमारा दारुल खिलाफा कैमरा है। बहुत से लोग सिडनी समझते हैं, सिडनी नहीं है। लेकिन सिडनी का नाम है पूरी दुनिया में। जब ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है तो सिडनी का नाम आता है या मेलबर्न का, क्योंकि ये दो बड़े कमर्शियल सिटीज हैं। कराची की भी हैसियत यही है। सिडनी भी आज़ाद, सिडनी की अपनी हुकूमत है यहाँ पर उसी हिसाब से चीज़ें हैं। यहाँ पर कराची की भी आज़ाद हुकूमत होनी चाहिए। यहाँ पर कराची को पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट सिटी होना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन आपकी खोपड़ी में ये बात तो आ सकती है, लेकिन तासुब के जहन में आपके नहीं आ सकती। बात ये है, आप कराची को सिंध के साथ इसलिए रखना चाहते हैं कि आपको वो जो आप लोगों के हराम मुंह लग गया है ना, जो वहां से फंड आते हैं इस्लामाबाद से, और जो आपकी जेबों पे आपसे महाराजी की जो हुकूमत कर रहा है इस वक्त पीपल्स पार्टी, और मेरे अपने नज़दीक पीपल्स पार्टी के जो वजीर हैं और जो हुकूमत कर रहे हैं और जरदारी है, और आप में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपका एजेंडा एक ही है। आपका एजेंडा एक ही है, क्योंकि एक तरफ आप सिंधी कौमियत का, सिंधी परस्ती का, GSN का कार्ड लेके खड़े हो, और आपके भाई दूसरी तरफ हुकूमत में पीपल्स पार्टी का बैनर लेके खड़े हैं GA भुट्टो का। ये आपकी चालाकियां हैं। हम महाजिर एक सच्ची कौम है, मुनाफिक नहीं है। हम हर उस आदमी को कबूल नहीं करते जो पाकिस्तान के खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि हमारी धरती माँ पाकिस्तान है। आप तो कहते हैं ना आपकी धरती माँ सिंध है, हम तो नहीं कहते हमारी धरती माँ सिंध हमारा सूबा है। मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, मुझे सिंध से मोहब्बत है, मुझे सिंधियों से मोहब्बत है। मेरे दोस्त हैं सिंधी, मेरे रिश्तेदार हैं सिंधी, हमारे यहाँ सिंधियों में शादियाँ हुई हुई हैं। मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ, हमें किसी सिंधी से, क्योंकि हमने उनके साथ पैदा हुए हैं, उनके साथ हम जवान हुए हैं, हम किस तरह सिंधियों के खिलाफ हो सकते हैं? हैदराबाद मेरा शहर है, मैं अभी भी याद करता हूँ हैदराबाद को। मेरा अभी भी जाने का प्रोग्राम रहता है जहन में कि मैं जाऊँगा वहाँ रहूँगा, क्योंकि मेरा शहर है। लेकिन मैं आपसे पूछ के थोड़ी रहूँगा वहाँ, जितना आपका इतना मेरा भी है। लेकिन फ़र्क ये है कि हम हैदराबाद को हैदराबाद की जगह रखते हैं, सिंध को सिंध की जगह रखते हैं, और पाकिस्तान को पाकिस्तान की जगह। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी धरती माँ पाकिस्तान है, हमारी शनाख्त, हमारे माँ बाप की शनाख्त पाकिस्तान से है। 47 में हमारी शनाख्त बनी महाजिर, पाकिस्तान बनाने वाले। 47 से पहले हम हिंदुस्तान में थे, वहाँ बैठ के हमने तहरीकें चलाई। हमारे माँ बाप ने, हमारे बाप दादा ने अलीगढ़ में, लखनऊ में, आगरा में, दिल्ली में, इन जगहों पर तहरीकें चली थी। इन जगहों पर तहरीकें चली थी। तहरीकें हैदराबाद में, सिंध में, लाड़काना में नहीं चली थी। आप किसी एक भुट्टो खानदान के आदमी का नाम दिखाते हैं तहरीक पाकिस्तान में? नहीं है। ये तो भुट्टो, आप जो पीपल्स पार्टी के ये जो जाले हैं, ये शुक्र अदा करें अयूब खान का, फौजी का, आमिर का,
जिसने भुट्टो को सियासत में लेकर आया, जो डैडी कहता था। तो ये बातें कोई नहीं भूलेगा। आज का नौजवान समझता है, पढ़ा लिखा नौजवान है। तो आपकी जो बातें हैं ना, फिर आपने कहा, आपने टारगेट किया महाजनों को, आपने बुरा भला कहना चाहा महाजनों के खिलाफ, लेकिन आपने टारगेट रखा एमक्यूएम। क्योंकि आजकल जो आपने बातें की हैं अल्ताफ हुसैन के या एमक्यूएम के खिलाफ, वो तो महाजिर खुद कह रहे हैं, हम तो खुद कहते हैं। मैंने पिछले वीक एक वीडियो में अल्ताफ हुसैन की पिक्चर लगा के उसको क्रॉस किया कि हमने इसको अपनी जो महाजरों की सियासत है उससे बाहर फेंक दिया है। इसके अपने जो फ्रंट लाइन लीडर थे उन्होंने, और जिसकी वजह से एक इंतशार पैदा हुआ और एमक्यूएम 3-4 हिस्सों में बढ़ गई, जो एक कुदरती अमल था। लेकिन हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, उस पर आवाज़ हमारी वही है। तो हम तो खुद हर आदमी को उसको बुरा कहते हैं, उसको अपनी किताब से निकाल देंगे, उसको सियासत से बाहर कर देंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। हमने ये साबित किया, लेकिन आप लोग नहीं करते। आप जो जीएस इनके करता धरता है, जो जीएस इन कौमी जो एक तहरीक है वो चलाते हैं, वो पाकिस्तान के झंडे चलाते हैं, पाकिस्तान ना खपे के जुलूस निकालते हैं। वो कराची में आए दिन, अब कराची में ही करने लगे हैं आप लोग, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। क्या आपने कभी उनके ऊपर आपने कोई वीडियो की, उनके खिलाफ आपने मजम्मत की? आपने कहा कि ये गलत करते हैं? आपने कहा ये जीए सिंध जो है, सिंधी कौम परस्त जो है, और ये पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं? आपने कहा? आपने कभी नहीं कहा, आप कहेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका बाप भी रसूल बख्श पलेजो भी जीए सिंध का हामी था, और उसने टेलीविज़न पे बैठकर, जियो टेलीविज़न पे बैठ के, मैंने खुद सुना और यूट्यूब पे भी है, महाजरों को गालियाँ दी बहुत बुरी तरह से, भिखारी का। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो हैं वो हैं। हमारे माँ बाप पे हमें फ़ख्र है कि उन्होंने आकर सिंध को आबाद किया, वरना आज भी वैसे ही पड़ा होता। अगर पाकिस्तान ना होता, आज भी आप लोग सिंधुओं के गुलाम होते। ये हकीकत है या नहीं है? ये हकीकत है। आज भी हमारे यहाँ कल्चर हाथ जोड़ने का नहीं है, इस तरह करके मिलने का नहीं है। और आपको पता है, पढ़े लिखे आदमी हो ना आप, कि इस तरह से किसका कल्चर है, ये हाथ जोड़ने का किसका कल्चर है, कहाँ से पिक किया है, ये कहाँ से आया ये। लेकिन हम इस पर बात नहीं करते। ठीक है, आपका एक तरीका कार है, आप करें, हम इस पर बात नहीं करते। कोई महाजर नहीं कहता कि सिंधी हाथ क्यों जोड़ के मिलते हैं, ऐसे पाँव पकड़ते हैं आप। ये कौन करता है? ये मुझे बताने की ज़रूरत है कि किस मज़हब में, किस कल्चर में पैर पकड़े जाते हैं और हाथ जोड़े जाते हैं। लेकिन हमने कभी ये बातें नहीं की। आज से 20 साल पहले क्या अजरक डे और कल्चर डे मनाया जाता था? क्या जीएम सैयद और आपके वालिद और दूसरे लोग ये अजरकें पहनते थे, सिंधी टोपियाँ पहनते थे? कहाँ से आया ये? और सिंधी टोपी और अजरक तो ये जो सिंधी बोलने वाले, जो आज के सिंधी बोलने वाले हैं, जिनमें ज़्यादातर घरों में सराइकी बोलते हैं, जो दूसरे जगहों से माइग्रेट करके आए, कुछ बलोची बोलते हैं जरदारी की तरह, तो ये तो इन्होंने शुरू किया पीपल्स पार्टी ने 20 साल पहले से। 20 साल पहले मेरे ज़माने में तो कोई कल्चर डे नहीं था, कोई सी यूनिवर्सिटी में कल्चर डे नहीं मनाया जाता था। आप आए, कहें कि नहीं गलत में कह रहा हूँ मैं, कहें ना आप। ये आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप मुनाफिक हैं। झूठ हमेशा झूठ रहता है। आप महाजरों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारे अंदर से अपना कोई शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा, हम सबसे पहले उसके खिलाफ बात करेंगे। हम किसी और को मौका ही नहीं देंगे उसके खिलाफ बात करने का। ये हमने प्रूफ कर दिया। अल्ताफ हुसैन खत्म हो गया, इज फिनिश नाउ। अब वो कुछ भी करे, हाथ पैर मारे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन उस पर जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और सिंध में जब तक महाजिर और दूसरी कौमें मौजूद हैं, सिंध के और मुहिब वतन सिंधी भी, पाकिस्तान के वो भी जब तक जिंदा हैं, उस वक्त तक सिंधी कौम परस्त आप जैसे लोग, वो ये सिंध धरती माँ और जीए सिंध और ये क्या जहन से अपने निकाल दें। सिंध कहीं नहीं जाने वाला, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, क्योंकि हम मौजूद हैं। जितने आप हैं इतने हम हैं, हम दिफा करेंगे। हमारे माँ बाप ने 10-20 लाख कुर्बानियाँ दी तो मुल्क बनाया, हम आदी हैं, हमारे खून में है। आपके खून में है क्या? लाओ एग्जाम्पल, कौन सी तहरीक चलाई है पाकिस्तान के लिए? आप तो अपनी सिंध की तहरीक नहीं चला सकते, आपको इतने जूते पड़ेंगे, चला के दिखाओ आप। और अभी एक सवाल महाजरों का इसलिए आया,
वो आपकी वजह से नहीं आया। आपने जो भी अभी ये नई वीडियो में कहा है कि जी MQM यूं है, MQM 4 में बढ़ गई है, अल्ताफ हुसैन ये फलाना, जो भी बुरा वाला कहा वो तो हम खुद कह रहे हैं। आपने कौन सा तीर मार लिया? मैंने कहा ये, क्योंकि भाई हम इंसाफ करना जानते हैं। हम में ये हिम्मत है कि हम अपने लीडरों को बुरा कह सकते हैं। कोई दूसरे ने शो किया है आज तक? किसी और तबके के लोगों ने शो किया है? यहां पर ऐसी पार्टियां हैं जिनके लीडरों ने फ्रॉड किए, मुल्क से भाग गए, बुरा नहीं कहते उनको। लेकिन ये महाजिर है कि अल्ताफ हुसैन ने बुरा कहा, उसको जूते पड़े, उसके अपने लोग छोड़ के भाग गए, बुरा कहते हैं, अलग अलग पार्टियां बना ली। लेकिन क्योंकि जब तक हमारे हुकूक सिंध में नहीं मिलेंगे, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर महाजिर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे सिंध की बका के लिए, सिंध में सारे अवाम की बिला तफरीक बका के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए। हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ, पाकिस्तान के परचम तले खड़े होंगे और हम सिंध को अलग नहीं होने देंगे। ये आप बेवकूफ़ बना के आप अल्ताफ हुसैन को बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ़, उसमें इतनी अकल थी। आज वो रोता है, जब वो रोता है तो किस लिए रो रहा होता है? महाजरों के लिए रो रहा था? नहीं, वो गिल्टी महसूस करता है, अल्लाह की मार है उसके ऊपर। जो पाकिस्तान का ये भुट्टो को लटक गया, फांसी पे चढ़ गया, वो इधर तुम उधर हम का नारा लगाने वाला। मैं सोशल मीडिया पे वीडियो भी भेजूंगा, कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि भुट्टो का क्या किरदार था बांग्लादेश में, लेकिन ये इस मौजू से हटके है। बहरहाल, तो मैं तमाम सिंध में रहने वाले सिंधी भाइयों से, महाजरों से, पंजाबियों से, पठानों से अपील करता हूं कि इन जैसे मुनाफिक लोगों के बहकावे में ना आए। इनकी मीठी ज़बान को हमारी नई नस्ल जो कराची में बसती है वो नहीं जानती, उनको ये बेवकूफ़ बना के टारगेट बनाते हैं। उसके बाद ये सिंध में जाते हैं, सिंध के छोटे छोटे गाँवों में सिंधी में तकरीरें करते हैं, फिर वो सिंधी धरती माँ की बातें करते हैं। इनकी बातों में ना आएँ और आप समझते हैं कि आप कोई बेवकूफ़ नहीं है। महाजिर जो है उसको सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं। सियासत हमारी रगों में है। जिसने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया उसकी रगों में सियासत है, वो सियासत जानता है। तो इसलिए आप इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि फजूल में आप टाइम ज़ाया करते हैं, फजूल में आप बातें करते हैं। आप समझते हैं मीठी मीठी बातें करके, शुगर कोटेड लफ्ज़ बोलकर आप तारीख़ को मिटा देंगे। आपकी तारीख़, सिंधी कौम परस्तों की तारीख़, आपके वालिद की, आपकी तारीख़ जुल्म और सितम से भरी हुई है। आप में नफ़रत है उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़। क्यों? ये आपकी एहसास महरूमी है, सिर्फ इसलिए नफ़रत है। आज जो सिंधी पढ़ लिख गए, बड़े बड़े आधा ओहदों पे बैठे हुए हैं, काबिल लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप में और उनमें फ़र्क ये है कि आप पढ़ लिख कर आपने अपनी तालीम और अपना पेशा वो तासुब और इसकी नज़र किया। और आपको अगर आज वजारत मिल जाए, आप तो फिर गीत गाने लगेंगे जो भी गवर्नमेंट आपको वजारत देगी। अभी आप GDA के जनरल सेक्रेटरी बन गए, आपको GDA को आपको एक सेनेट की सीट मिल गई, वो तो आपने ले ली। धरती माँ भूल गए? धरती माँ याद नहीं है आपको? तो ये है आपके किरदार। बहरहाल, ये मैंने सिर्फ उन लोगों को बताना था जो शायद इन जैसे लोगों को नहीं जानते। फिर इंशाल्लाह जब भी यह कोई वीडियो करेगा और महाजरों को बहकाने की कोशिश करेगा, अतीकुल हसन भी उसका जवाब देगा। अल्लाह हाफिज़।